हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम आधुनिक हिंदी कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में जानेंगे। हरिऔध जी आधुनिक हिंदी खड़ी बोली के काव्य निर्माताओं में माने जाते हैं और इनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। इनके बारे में अगर बात करें तो इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और ये सब जानने से पहले हम इनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इनके जीवन परिचय की अगर हम बात करें तो इनका जन्म सन 1865 में उत्तर प्रदेश जिला के आजमगढ़ के निज़ामाबाद कस्बे में हुआ था। उसके पश्चात वहीं पर इनका पालन पोषण होता रहा और वहीं पर प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। इन्होंने अध्ययन के दौरान संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेज़ी भाषा में ज्ञान प्राप्त किया। जो फारसी भाषा का ज्ञान है वो इन्होंने अपने चाचा से ही प्राप्त किया। उसके पश्चात अगर इनके विवाह की बात करें तो निर्मला देवी के साथ 17 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया था। उसके पश्चात अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद 1889 ईस्वी में इन्होंने कानूनगो की नौकरी प्राप्त की और ये कानूनगो की नौकरी जब इनकी पूरी हो गई उसके बाद ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में ये हिंदी विभाग में लग गए या हिंदी विभाग में ये कार्य करने लगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब ये शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे तो एक इनकी विशेष बात ये थी कि वहाँ पर ये किसी प्रकार का कोई वेतन नहीं लेते थे, अर्थात बिना वेतन के ही अपनी सेवाएं इस विश्वविद्यालय को ये देते रहे। उसके पश्चात यहाँ से सेवानिवृत्त होने के बाद ये अपने घर पर ही रहकर हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में लगे रहे। निज़ामाबाद में ही सन 1947 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये हमने जाना कि इनके जीवन में क्या क्या चला। सबसे पहले इनके जन्म के बारे में, फिर इनके विवाह के बारे में, इन्होंने अध्ययन किया किस किस भाषा में इन्होंने अध्ययन किया। उसके पश्चात इन्होंने कानूनगो की नौकरी की। कानूनगो की नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य करते रहे। लेकिन आप ये याद रखेंगे कि यहाँ पर ये किसी प्रकार का कोई वेतन नहीं ले रहे थे। उसके बाद सन 1947 में इनकी मृत्यु हो गई। लगभग 76 वर्ष की आयु में इनका देहांत माना जाता है। देखिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो इनके जो साहित्य में इन्होंने जो योगदान दिया उसके बारे में अगर हम बात करें तो इनकी जो रचनाएं आती है उन रचनाओं में इन्होंने केवल एक विधा में नहीं लिखा अपितु हिंदी की अनेक विधाओं को समृद्ध करने का कार्य इन्होंने किया। सबसे पहले हम काव्य के रूप में जानते हैं। जो इन्होंने काव्य लिखा उसमें सबसे प्रसिद्ध माना जाता है प्रिय प्रवास। इसी में से ली गई जो रचना पवन दूती है, जो कविता है, वो आपके सिलेबस में दी हुई है। प्रिय प्रवास में राधा और कृष्ण के वियोग का वर्णन है और जो हम पवन दूती करेंगे उसमें राधिका के वियोग का वर्णन है। तो ये इनके काव्य के अंतर्गत प्रिय प्रवास, इसे हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य भी होने का गौरव प्राप्त है या महाकाव्य माना जाता है। इसे मंगला प्रसाद पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। उसके बाद आता है पद्य प्रसून। ये भी इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण काव्य रचना है। इसके पश्चात अगर हम देखें चुभते चौपते, चोखे चौप दे, रस कलश, वैदेही वनवास, ये भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। वैदेही वनवास, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, वैदेही यानी सीता, वैदेही सीता को कहा जाता है। तो वो जब वनवास में थी तो उनके वनवासी जीवन का वर्णन इसमें किया है। चोखे चौपदे की अगर बात करें तो इसकी खासियत क्या है कि इसको लिखते समय लोक भाषा का प्रयोग किया है उन्होंने। जो सामान्य जनों की भाषा है उस भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्होंने अलग अलग विषय लिए और उन पर बहुत अच्छे से अलग अलग भाषाओं के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्त किया है। उनके उपन्यासों के बारे में अगर बात करें तो ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल, ये इनके दो प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उसके बाद आलोचना के क्षेत्र में भी इन्होंने अपनी कलम चलाई जिसमें रस कलश इनका प्रमुख ग्रंथ है। उसके बाद पद्य निबंध, जिसका नाम उद्बोधन है, उद्बोधन नाम से इन्होंने पद्य निबंध लिखा। इतिहास के बारे में भी इनकी अच्छी जानकारी थी, इसीलिए हिंदी से जुड़े हुए इतिहास के बारे में इन्होंने ग्रंथ लिखा जिसका नाम था हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध इनकी रचना है।
निबंध के संदर्भ में अगर बात करें तो निबंध में सबसे पहले आता है संदर्भ सर्वस्व, रस और साहित्य और समीक्षाएं। ये इनके प्रमुख निबंध हैं। तो बच्चों आज हमने जो ये किए हैं इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है काव्य के बारे में। मैंने यहाँ पर इनकी मुख्य प्रमुख जो काव्य कृतियाँ हैं उनकी चर्चा यहाँ पर करी है। दो इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं, आलोचना रस कलश है, पद्य निबंध उद्बोधन है। इतिहास ग्रंथ आप देखेंगे कि हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है और इनके निबंध संग्रह। इसके साथ साथ इन्होंने बाल साहित्य भी लिखा। बाल साहित्य यानी जो बच्चों के लिए साहित्य लिखा जाता है उस पर भी इन्होंने अपनी कलम चलाई है। तो बाल साहित्य में भी इन्होंने रचना करी है। तो इस प्रकार देखते हैं कि हरिओद जी किसी एक क्षेत्र विशेष से बंधे हुए नहीं थे, अपितु इन्होंने सभी प्रकार के जो विधाएं थी, हिंदी विधाएं हैं, उनमें अपना योगदान देने का पूर्ण प्रयास किया है और हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया भी है। लेकिन इनकी पहचान या इनको जब नाम आता है तो प्रिय प्रवास सबसे प्रसिद्ध इनकी रचना है। इसके साथ साथ इनके उपन्यास भी बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं। तो ये हमारे हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में या लेखक के रूप में अपना व्यक्तित्व, अपना कृतित्व इन्होंने हमें दिया है। कृतित्व के माध्यम से ये प्रसिद्ध हुए हैं और शायद इसी कारण इनका स्थान हमेशा हिंदी साहित्य में अविस्मरणीय रहेगा। भाषाओं के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि इन्होंने संस्कृत भाषा, फारसी भाषा, उर्दू और इसके साथ साथ खड़ी बोली हिंदी, इसके साथ साथ इनकी भाषा पर ब्रज भाषा का भी प्रभाव देखने में मिलता है। जब हम ये पढ़ेंगे हिंदी कविता प्रिय प्रवास की जो पवन दूती करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें इस प्रकार की भाषाओं का मिश्रण आपको देखने में मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इनके जीवन परिचय और कृतित्व से परिचित हुए हैं और जब आप इसको अपनी पुस्तक के माध्यम से करेंगे तो इस वीडियो का सहारा लेकर तो ये आपके लिए थोड़ा सरल और आसान हो जाएगा। धन्यवाद।